राधे राधे मित्रों। आजकल जो स्वास्थ्य संबंधित जो है ना, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को छोटे छोटे मैंने मेरे परिचित के छोटे 1.5 साल के बच्चे को कैंसर है। अब वो हॉस्पिटल गए, बता रहे थे कि एक 0 से लेकर के 5 साल के बच्चे उस हॉस्पिटल में कैंसर पे पीड़ित बहुत से पूरा भीड़ लगा है। इतना छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो रहा है? उसने तो कोई व्यसन कुछ तो ये नहीं किया है, सेवन कोई। माँ बाप के ही गलत आहार विहार व्यवहार संस्कार थे तो ये सब बीमारी बच्चे के अंदर में गया है। माँ के पेट से ही बीमारी घुस घुस गया है। क्यों मित्रों? जैसे हमारे पूर्वजों ने जैसे जीवन जिए, वैसे अगर हम जीने का थोड़ा प्रयास करें, हम दिखावा में ना जाएं। दिखावा में हमको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, आवश्यक नहीं है फिर भी पंखा चलाना ही है, ठंडी रहे चाहे बारिश रहे, पंखा चलाना है तो चलाना है। जितना हो सके मित्रों, प्रकृति के साथ में अपने आप को अनुकूल बना करके रहने का कोशिश करें। हमारे पूज्य योगी राज ब्रह्म ऋषि श्री देव रहा बाबा, सारी दुनिया जानते हैं, ऐसे योगी महान संत हो गए। वो कितनी भी ठंडी रहे वस्त्र भी नहीं धारण करते थे, वस्त्र धारण ही नहीं करते थे। एक मृग छाल रहते थे, मृग चर्म, उसको अपने हाथ से कभी ज़रूरत पड़े तो अपनी मर्यादा के लिए उपयोग करते थे। वो भी बाहर ही रहता था, पड़ा रहता था, ऐसा नहीं उसको परमानेंट पहनते नहीं थे। वो प्रकृति के साथ में ही वातावरण अनुकूल बना के, ऐसे दिव्य ज्ञानी उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। इतना महात्मा साक्षात भगवत स्वरूप, जिनका महिमा मेरे गुरुदेव भगवान ने कितना, उनका कथा उनका महिमा लीलाओं का वर्णन हमने श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख हमने श्रवण किए हैं। मैं यही इसका मेरा कहने का उद्देश्य यही है मित्रों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रकृति के साथ हमें जीना सीखना चाहिए। जब आवश्यक हो, गर्मी है, कोई पंखा आदि एसी का उपयोग करना हो, तो मैं तो कहता हूँ एसी का उपयोग नहीं के बराबर ही करना चाहिए। पंखा भी जब गर्मी लगे तो पंखा का उपयोग करें। अपने शरीर को ऐसा बना के रखें कि कभी पंखा नहीं है तो भी परेशान ना हो। दूसरा, दवाइयाँ, छोटी छोटी चीज़ों में एलोपैथिक दवाई खाना, सर्दी थोड़ी सी फिर दवाई खा लो। जो शरीर हमारा जो है छींक आता है, खांसी आता है, बुखार आता है, ये सब हमारे जो बाहर के वातावरण प्रकृति का जब बदलाव होता है ना, उसमें हमारे शरीर अंदर में अपना लेवल बैलेंस करता है। कभी ठंडी आ गया, कभी गर्मी आ गया, तो शरीर के अंदर में पूरा फंक्शन लगा है सिस्टम। गर्मी आ गया तो हमारे अंदर में ठंडी वाला जो बैलेंस बनाने का जो सिस्टम है वो काम करने लगता है। देखेंगे आप, ठंडी के दिनों में जब ताज़ा मोटर से जब पानी निकालोगे ज़मीन के अंदर, ज़मीन, धरती और हमारा शरीर एक जैसा है। गर्मी के दिन में अगर पानी अब ताज़ा मोटर से पानी निकालोगे तो गर्मी के दिन में निकलेगा ठंडा ठंडा पानी, और ठंडी के दिन में जब वही मोटर चालू करोगे तो वहाँ से निकलेगा गरम गरम पानी। क्यों? बैलेंस बनाता है। वैसे ही हमारा शरीर, जब गर्मी का दिन आता है, वातावरण जब गर्मी आता है तो हमारा शरीर के अंदर हमारा शरीर ठंडा हो जाता है ताकि बाहर के वातावरण के साथ में बैलेंस बन सके। और जब ठंडी के दिन आता है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है ताकि वो ठंडी से लड़ सके। शरीर के अंदर में हर प्रकार के सिस्टम भगवान ने बना रखा है, लेकिन हम लोग बाहर के साधनों का हम जब गुलाम हो जाते हैं, अपने शरीर को आदत डाल देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर के जो फंक्शन है, सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय और वो सिस्टम बिगड़ने लगता है। मित्रों, आयुर्वेद से अधिक ज़रूरत पड़े तो उपचार करें। और हम आयुर्वेद का कई संतों से, ऋषि मुनियों से हमने कुछ आयुर्वेद का जानकारी प्राप्त किए हैं, छोटी छोटी, जिसमें ये पत्ती तोड़ लो, ये जड़ें तोड़ लो और खा लो, ये फल और ये फूल खा लो, इसका रस निकाल के पी लो। इतना से भी बहुत सी बीमारियों का तत्काल इलाज हो सकता है। तो कुछ बीमारियों का मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, और जो कोई भी मैं अगर दवाई देता हूँ तो जिस दवाई को मैंने स्वयं उपयोग नहीं किया है वो कभी दूसरे को देता नहीं। और 7 साल का मेरा अनुभव है गुरुदेव भगवान की कृपा से। कोई लोग बोलते हैं कि भैया आप कौन से जादू मंत्र डालते हैं कि आपके दवाई में कितना लोगों को फ़ायदा हुआ। ऐसे मेरे को भी एक बार बोला गया था।
मैं यही कहूँगा इस विषय में, एक बीमारी के लिए एक दवाई नहीं होता है, एक बीमारी के लिए सैकड़ों दवाई हैं। अब बुखार के लिए भी आप मेडिकल में जाएंगे तो कई बुखार की दवाई मिलेगा। आयुर्वेद में सैकड़ों दवाइयाँ हैं जो बुखार को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। सर्दी के लिए सैकड़ों दवाई है, परंतु कौन व्यक्ति के शरीर कैसा है, कौन व्यक्ति के लिए कौन सा दवाई दें तो उसको अच्छा से फ़ायदा करेगा। इसके लिए मैं यही करता हूँ मित्रों, मैं आँख बंद करके मैं थोड़ा सा ध्यान करता हूँ और अपने आप में थोड़ा शांत होता हूँ, और शांत करके और सामने वाले मरीज़ की उनके शरीर की प्रकृति का भी जानकारी लेता हूँ, कैसा उनका शरीर, वात पित्त का उनका कैसा संतुलन है, उनका शरीर की प्रकृति कैसी है, थोड़ा मैं समझ लेता हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा से शांत होकर के ध्यान करके मैं अंदर से परमात्मा के साथ में ही मैं ध्यान करके उनसे प्रार्थना करके ही मैं दवाई देता हूँ। उसके लिए चयन करता हूँ कौन सा दवाई देना है, और इससे भगवान की कृपा से लाभ अच्छा होता है। तो जिसको भी जो मेरे कम से कम जो मेरे परिचित में हैं, जो जानते हैं और उनको मार्गदर्शन चाहिए, कोई समस्या हो तो हमें बताएं। जो हमको जानकारी होगा वो ही बताएंगे, जो हमें जानकारी नहीं होगा परफेक्ट वो हम हाथ जोड़ लेंगे। तो कृपया हमें सेवा का मौका दें और आप भी अधिक गहरा समस्या में ना पड़ें। छोटी सी समस्या के लिए बड़ी समस्या में जा कर के दुखी ना हो, बस ऐसे ही प्रार्थना है। राधे राधे। जय जय श्री वृंदावन धाम।